जय श्री राम साथियों। आज हम आए हैं दीपक जी के फार्म हाउस पर और दीपक जी पिछले 2 वर्षों से जैविक खेती करते हैं और कई तरह की फसल और साग सब्जियां जैविक बनाते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस वर्ष इन्होंने क्या क्या चीजें जैविक लगाई है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता की। जय मैंने कई 2 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ मैं, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग, जीवामृत, 10 पत्ती काढ़ा। तो दीपक जी आप हमें ये बताइए कि इस वर्ष आपने कौन कौन सी फसल जैविक लगाई है। हमने फसल में गेहूं लगाए हैं, श्री राम 303 बिल्कुल जैविक है। तो आप ये बताइए कि जैसे आपने गेहूं लगाए हैं, कितना बीघा के गेहूं लगाए आपने जैविक? जैविक गेहूं अपने 2.5 बीघे के लगाए। 2.5 बीघा के गेहूं लगाए। तो आपने उसमें कौन कौन सी खाद का उपयोग किया है? उसमें अपने पहले पानी में अपने वर्मी कंपोस्टिंग खाद और जीवामृत डाला था, और उसके बाद की 3 पान में बिल्कुल जीवामृत ही डाला था। और आपने जो सब्जियां लगाई है जैविक, कौन कौन सी तरह की सब्जियां लगाई है आपने? सब्जी में अपने जैविक सब्जी में भट्टे लगाए हैं जैविक, और मेथी जैविक लगाई है अपन ने, और पालक जैविक है, अपने मिर्ची है जैविक में, अपने धनिया जैविक लगाया है, और अरवी भी जैविक लगाई है। अब आप जो ये सब्जियां आपने लगाई है जैविक, तो इसमें आपने कौन कौन से खाद का उपयोग किया है? उसमें हमने वर्मी कंपोस्टिंग खाद, जीवामृत और वर्मी वास। तो आपने जो जीवामृत दिया वो कितनी बार दिया आपने जीवामृत? जीवामृत हमने अभी तक 4 बार दिया सब्जी में। अच्छा, और कैसे इस्तेमाल किया उसका? उसके पानी के साथ। अच्छा, पानी चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा नली के साथ चलता रहता है जीवामृत भी। ठीक है। आपने जो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया, कितनी बार किया वर्मी कंपोस्ट का उपयोग? वर्मी कंपोस्ट का भी 2 बार उपयोग किया इसमें सब्जी में। और किस तरीके से किया उसको? उसको एक बार तो अपन चुपाई थी उसके साथ डाल दिया था, उसके बाद डबल में उसके पानी के साथ ऊपर डाल दिया था, उसके बाद पानी दे दिया था। सब्जियां लगाई है तो इसमें आपने कीट नियंत्रण के लिए क्या चीज बनाई है आपने? इसमें हमने कीट नियंत्रण के लिए 10 पत्ती काढ़ा बनाया है, जिसका इस्तेमाल 8 दिन में रेगुलर करते रहते हैं। तो भाई साहब आपने जो जैविक कीट नियंत्रण बनाई है, तो आप उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं सब्जियों पे? सब्जियों पे हम 10 लीटर में 1 लीटर 10 पत्ती काढ़ा डालते हैं उसमें, और उसको स्प्रे करते हैं। तो इससे आपको रिजल्ट मिला? रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। हम 8 दिन में स्प्रे करते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं कोई भी कीट नहीं है उसमें। तो दीपक जी आपने जो वर्मी कंपोस्ट जो गेहूं में आपने डाला, तो कितनी मात्रा में डाला आपने? उसमें हमने गेहूं में 2.5 बीघे गेहूं में करीबन 15 क्विंटल खाद डाला उसमें। तो दीपक जी आपने जो जैविक गेहूं लगाया उसमें किसी तरह का कोई रासायनिक खाद डाला या नहीं डाला? मतलब खरपतवार के लिए कोई? हमने कुछ भी नहीं डाला रासायनिक में, ना तो यूरिया डाला ना डीएपी। और खरपतवार के लिए हमने मजदूर द्वारा जो भी खरपतवार था वो उखड़ा लिया। तो साथियों इसी के साथ हमने जाना कि दीपक जी पिछले 2 वर्षों से जो जैविक खेती करते हैं तो किस तरीके से अपनी जैविक खेती को मेंटेन रखते हैं और किस तरीके के खाद का उपयोग करते हैं, और साग सब्जियों में भी किस तरीके से जैविक कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। तो सारी चीजें हमने जानी भाई साहब से, ताकि आपको मदद मिले अगर आप भी करना चाहें जैविक खेती। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त अजय मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गौ माता।